फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल कमल नंदलाल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल नंदलाल का राशिफल। राशिफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सिंपल से उपाय, राशि अनुसार ही आपका लकी नंबर और लकी कलर भी। पंचांग बताएंगे, दिशाशूल की जानकारी देंगे, साथ साथ ये भी बताएंगे सभी राशि वाले क्या करें और क्या ना करें। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा स्पेशल उपाय और मंत्र जो आपके लाइफ की किसी खास प्रॉब्लम को बस चुटकी में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की पंचांग के साथ में। तो दिन है सोमवार का, तारीख है 11 अगस्त 2025, भाद्रपद कृष्ण द्वितीया पर चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का लकी नंबर रहेगा 1, लकी कलर रहेगा फिरोजी, लकी डायरेक्शन रहेगी वेस्ट, राहु काल रहेगा सुबह 7:26 से लेकर सुबह 9:06 तक। भद्रा रहेगी रात को 9:38 से लेके अगले दिन सुबह 5:46 तक। दिन का सबसे शुभ समय रहेगा दोपहर को 12:26 से लेकर के शाम को 3:33 तक। विशेष क्या है? विशेष है वरुण पूजा। क्यों? क्योंकि खास दिन है, द्वितीया तिथि, सोमवार का दिन और शतभिषा नक्षत्र। ये तीनों चीज़ें ही जल के पूजन को संबोधित करती हैं। तो ऐसे में विशेष रूप से जल का पूजन किया जाएगा और ऐसे में हमारा जो स्पेशल उपाय और मंत्र है वो भी जल से ही संबंधित है, वरुण देव से ही संबंधित है। उसकी पूरी जानकारी देंगे, बताएंगे आर्थिक संकट कैसे दूर होंगे वरुण देव की कृपा से। उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी की। शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के राशिफल की पहली राशि मेष यानी एरिस के साथ में। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो दिशाशूल है वो पूर्व दिशा में रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करने से बचें। यात्रा करना अगर ज़रूरी हो तो दर्पण में अपना चेहरा देख करके यात्रा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, शाम का समय परिजनों के साथ में बिता पाएंगे, सामाजिक रुतबा बढ़ेगा, प्रेम जीवन सफल बना रहेगा, दोस्त आर्थिक मदद करेंगे, विदेश यात्रा के भी योग हैं। उपाय ये करेंगे चावल के दाने कर्पूर से जला दें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। सामाजिक कामकाज में भाग लेंगे, संबंध आपके मजबूत बने रहेंगे, बड़ी कोई खुशखबरी मिलने के योग हैं, करियर सफल रहेगा, दफ्तर में कामकाज की तारीफ भी होगी। उपाय ये करेंगे पूजा घर में सफ़ेद फूल चढ़ाएं, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुना की बात करेंगे। छात्रों का करियर सफल रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, नए कामकाज की योजना बनाएंगे, दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं, लाभ के अनेक मौके भी मिलेंगे, ऐसे योग हैं। उपाय क्या करें कि चावल के दाने पानी में बहा दें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी करने से बचें, कारोबारी लाभ थोड़ा सा कम होगा, संतोष बनाए रखें, धन अटकने के भी योग हैं, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी, छात्रों को खुशखबरी भी मिलेगी। उपाय ये करेंगे घर के वायव्य कोण में पानी का कलश रखें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। लेन देन में पूरी सतर्कता बरतें, दफ्तर में सहकर्मी पूरी मदद करेंगे, घरेलू जिम्मेदारी बढ़ेगी, कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन सुखी बना रहेगा। उपाय क्या करें? किसी गरीब महिला को चीनी दान करें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। खास कामकाज में भागदौड़ रहेगी, धन लाभ के योग हैं, इस राशि के मीडिया कर्मी सफल रहेंगे, परिजन सहयोग देंगे पूरा आपको, नए लोगों के संपर्क से लाभ होगा। उपाय क्या करें? घर के उत्तर पश्चिम दिशा में आभूषण रखें, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। कामकाज में जल्दबाजी से बचें, घरेलू चीज़ों पर खर्चा करेंगे, कारोबार सफल रहेगा, सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा, दोस्तों से अनबन की संभावना है। उपाय क्या करें? तुलसी पत्र पर चंदन लगाकर पूजा घर में चढ़ाएं, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। ऊर्जावान महसूस करेंगे, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा, नए व्यापार के अवसर भी मिलेंगे। उपाय क्या करें कि सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल करें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। नवी राशि धनु यानी सेजिटेरियस की बात करेंगे। कारोबार में उम्मीद से अधिक लाभ होगा, शाम का समय दोस्तों के साथ में घूमने फिरने जाएंगे, दफ्तर में कामकाज से यात्रा के योग हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। उपाय ये करेंगे ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का जप करें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। ज़्यादा क्रोध करने से बचें, मन को शांत बनाए रखें, कामकाज आसानी से पूरे होंगे, सोच समझकर आर्थिक फैसले लेना हितकर रहेगा, नौकरी पेशा को लाभ के कई मौके भी मिलेंगे। उपाय क्या करेंगे? घर के उत्तर पश्चिम दिशा में अगरबत्ती जलाएं, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी।
11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, सोचे हुए कामकाज अचानक से पूरे होंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा, काम के नए मौके भी आपको हासिल होंगे, दोस्त आपकी आर्थिक मदद भी करेंगे, आत्मबल भी बढ़ा रहेगा। उपाय क्या करें? धार्मिक चित्र पर चंदन चढ़ाएं, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। 12वीं राशि मीन यानी पैसेस की बात करेंगे, दफ्तर में अधिकारी कामकाज की तारीफ करेंगे, खास कामकाज पूरे होंगे, कारोबारी लाभ के योग हैं, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, कार्यक्षेत्र में बड़े मौके भी मिलेंगे। उपाय क्या करेंगे? किसी गरीब बच्चे को दूध का दान करें, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। तो दोस्तों अब समय है ये जानने का कि सभी राशि वाले क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले बात करेंगे सफलता पाने के लिए क्या करें। देखिए, खास दिन है, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, सोमवार का दिन है और शतभिषा नक्षत्र है। ये तीनों चीज़ें जल के पूजन का विधान बताती हैं। तो ऐसे में, और ये खास दिन है चंद्रमा के भी पूजन का, सोमवार का दिन है और दूज, तो ऐसे में क्या करें? वरुण का पूजन करें, जल का पूजन करें, चंद्र का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण का महीना है तो भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन पर चमेली के फूल, चंदन, इत्र, तुलसी आदि चढ़ाएं। सफ़ेद गाय की सेवा करें, ब्राह्मण को चावल दान करें, चांदी खांड खरीदना शुभ रहेगा, सफ़ेद कपड़े पहनना शुभ रहेगा, कदम का पेड़ लगाना शुभ रहेगा, दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। आप जान लेते हैं सफलता से बचने के लिए क्या ना करें। तो देखिए, अत्याधिक गुस्सा ना करें, लाल रंग के कपड़े ना पहने, रात में दूध ना पिएं, माता की अवहेलना ना करें, मदमास का सेवन ना करें, कटेरी फल का दान और प्रयोग ना करें और पूर्व दिशा की यात्रा ना करें। तो दोस्तों समय आज के स्पेशल उपाय का, वो स्पेशल उपाय जो आर्थिक संकटों से मुक्ति दिलवाएगा। खास दिन है, सोमवार का दिन, द्वितीया तिथि और शतभिषा नक्षत्र। खास ये अवधि है वरुण के पूजन की, जल के पूजन की। तो आर्थिक संकटों से मुक्ति पाने के लिए एक कलश में गंगा जल और थोड़ा सा जल मिलाकर उसका पूजन कर लें और गंगा जल युक्त पानी में कुशा डालकर अपने कार्यस्थल पर उस कुशा से उस जल का छिड़काव करें और इस पूरे प्रयोग में एक अति विशिष्ट मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम जम्बुकाय नमः। आश्वस्त करता हूँ, आर्थिक संकटों से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।